हज उम्रा और मुकद्दस मुकामात की जियारत के लिए भरोसेमंद नाम अल-वाहिद टूर एंड ट्रैवल्स लाया है उम्रा पैकेज जो निहायती सहूलत बख्श रहेगा। अपनी सहूलत से रकम जमा करवा कर आप उम्रा या बगदाद शरीफ की जियारत कर सकते हैं। दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें 10 साला तजुर्बेकार सैयद सनाउल्लाह यमीनुल कादरी और वाहिद भाई से। अल-वाहिद टूर एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर, रूबरू जामिया मस्जिद, जेल रोड, अंदरून, किला रायचूर। फोन नंबर 8867732524। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। आसिफिया हुकूमत का दौर, जिसे निज़ाम सरकार का दौर भी कहा जाता है, उस दौर में कई तामीराती काम हुए हैं। खुस तौर पर निज़ाम हुकूमत के आखिरी फरमारवा मीर उस्मान अली खान बहादुर के दौर को सुनहरी दौर इसलिए कहा जाता है कि उस दौर में जितनी तामीरात हुई हैं न उससे कबल हो सकी और ना ही उसके बाद उतनी तामीरात देखने को मिल सकती हैं। उसी दौर में कृष्णा नदी पर पुल बनाते हुए महबूब नगर और रायचूर अजला को जोड़ने का काम किया गया था और इस ब्रिज को सिराते जूदी का नाम दिया गया था, जो कि आजकल कृष्णा ब्रिज के नाम से काफ़ी मशहूर है। बताया जाता है कि इस ब्रिज की तामीर का आगाज़ साल 1933 में हुआ, जबकि इसकी तकमील साल 1943 में मुकम्मल हुई। यानी ये ब्रिज मीर उस्मान अली खान बहादुर के अहद में बनाया गया और निज़ाम हुकूमत में महकमा तामीरात आमा भी था, जिसे आजकल PWD कहा जाता है। ये भी बताया जाता है कि उस वक्त PWD इंजीनियर मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग थे, उन्हीं की निगरानी में ये ब्रिज तामीर किया गया। जिस वक्त इस ब्रिज की तामीर की इब्तिदा हुई थी, उस वक्त बताया जाता है कि सोने की कीमत 23 रुपये तोला थी। जब 10 साल बाद इस ब्रिज की तामीर मुकम्मल हुई तो तकरीबन 30 रुपये तोला सोने की कीमत देखी गई। ये भी बताया जाता है कि उस वक्त इस ब्रिज की तामीर के लिए कुल 13,28,500 रुपये सर्व किए गए। सोने की कीमतों के साथ उसका मुआवजा करें तो आज एक रकम करोड़ों में पहुंच जाएगी। जानकारों ने यह भी बताया कि इस ब्रिज के लिए तकरीबन 8 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया और इसकी टेक्निक इस कदर उम्दा थी कि आज भी ये ब्रिज अपनी आबोताब के साथ खड़ा हुआ है। सिर्फ इसको मरम्मत की ज़रूरत है। अगर इसकी सही मरम्मत की जाए तो ये ब्रिज आने वाले 80 सालों तक भी आवाम को आमद और रफ्त की सहूलत दे सकता है। इस सिलसिले में दिलचस्प मालूमात हमारे नुमाइंदा मोहम्मद असलम ने फराहम की हैं। आप उनकी खुसूसी खबर मुलाहिजा कर सकते हैं। नाज़रीन, आज हम आपके सामने एवन टीवी के ज़रिए तारीख़ के पस मंज़र में लिए चलते हैं। सिरातुल जोदी आम तौर पर कृष्णा ब्रिज कहलाता है, जो तकरीबन 1.25 से 1.5 किलोमीटर का तवील ये ब्रिज है। इस ब्रिज का तामीराती काम 1933 में अमल में लाया गया था, जो शुरू हुआ था, जो कमोबेश 10 साल तक चलता रहा। 1943 में ये काम मुकम्मल हुआ। उस वक्त हैदराबाद के 7वें निज़ाम उस्मान अली ख़ान थे, जिनकी निगरानी में ये ब्रिज बनाया गया। उस वक्त इस ब्रिज को बनाने में जो रकम सर्फ हुई थी, उस वक्त के दौर के 13,28,500 रुपये थी। नाज़रीन, जो इस वक्त ये रकम बनती है 270 करोड़ रुपए के करीब ये रकम आज की बनती है। जो उस वक्त ये ब्रिज तामीर हुआ था 13,28,500 रुपये की लागत आई थी। बिल्कुल उसके बाजू में जो नया ब्रिज तामीर हो रहा था, उसका काम इस वक्त रुका हुआ है। तकरीबन ये काम को बंद हुए 6-8 महीने से ज़्यादा हुआ है। ये काम क्यों रोका गया इसका तो मालूम नहीं, कब शुरू होगा इसका भी पता नहीं। ये तारीख़ी ब्रिज इस कदर ख़राब हो चुकी है कि एक मानों में इस ब्रिज को लावारिस छोड़ा गया है। ना तो इसकी देखभाल हो रही है और ना ही इसकी मरम्मत। गाड़ियों को यहाँ से गुजरने के लिए इतनी दुश्वारी हो रही है। नाज़रीन, आप बआसानी देख सकते हैं कि किस कदर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। महज 1.5 किलोमीटर का ये ब्रिज का रास्ता, ये मुसाफर तय करने के लिए आधे घंटे से ज़्यादा यहाँ पर वक्त लगता है। जो गाड़ियाँ गुजरती है उनको बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। ये रास्ते में इस कदर गड्ढे बने हुए हैं, हर 5-10 फीट की दूरी पर एक बड़ा सा गड्ढा बना हुआ है। ये देखिए नाज़रीन, गुजरते हुए गाड़ियों को आसानी देख सकते हैं। ये रोज़ का मामूल बन चुका है। लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है यहाँ पर गुजरते हुए। शाम के वक्त तो अक्सर इतनी ट्रैफिक होती है यहाँ पर, जब गाड़ियाँ लंबी कतारों में रुकती है तो काफ़ी वक्त लगता है गाड़ियों को यहाँ पर गुजरने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त पुलिस वाले यहाँ पर तैनात हैं, जो अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए गाड़ियों को एक कतार में छोड़ रहे हैं, ताकि ट्रैफिक यहाँ पर जाम ना हो और लोगों को दुश्वारी ना हो गुजरते हुए लोगों को। देखिए, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर खड़ी है, ये कतार में गाड़ियों को छोड़ रहे हैं ताकि दुश्वारी ना हो गुजरते हुए मुसाफिरों को, गाड़ियों को।
ناظرین، یہ تھا کرشنا برج کا حال و احوال آپ دیکھ رہے تھے کس قدر یہاں پر ٹریفک جام ہے. پولیس والے اپنا بخوبی سے کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیے پولیس والے قطار میں گاڑیوں کو یہاں پر چھوڑ رہے ہیں. اس کے باوجود اتنی ٹریفک یہاں پر ہے, اتنا گاڑیوں کا جام یہاں پر لگ رہا ہے. اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو یہ آنے والے جو ٹریفک کے جو گاڑیاں ہیں, یہ جو مسافر ہیں, ان کو کافی تکلیف ہو رہی ہے. یہ نئے برج کا کام اگر جلد سے جلد مکمل ہو تو اتنی دشواری نہ ہو یہاں پر. A1 TV رائچور کے لیے میں محمد اسلم.